मेरे लेक्चर में 80% लोग सो जाते हैं। Why? सबको पता है कि मेरे लेक्चर में 80% लोग सो जाते हैं और अच्छी नींद आती है। आज भी यही होगा, तो पहले नींद उड़ा लो, एक बार जग जाओ, दोबारा सोने का मजा अलग है। तो इसलिए हम लोग ताली बजाएंगे एक बार, और ताली नहीं धीरे धीरे बजाते, जोर में बजाना है। लास्ट में बोलेंगे सामी। चलिए शुरू। आपने दर्द होना चाहिए। उड़ गई नींद? हाँ, अभी सोने का मजा आएगा। चलिए देखिए, अभी श्याम सुंदर जी ने कहा कि इंडिया में बहुत स्कोप है। क्यों पता है आपको? इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए कि इंडिया नंबर 1 है डायबिटीज में। क्यों मैं कह रहा हूं? पूरे दुनिया के मरीज को एक साइड रख दो और एक साइड इंडिया के रख दो, पल्ला बराबर हो जाएगा। इंडिया नंबर 1 है हार्ट डिसीज में, नंबर 1 है हाई बीपी में, नंबर 1 है हड्डी की बीमारी में। और इससे रिवर्स देखो, अमेरिका से एक बुढ़ी लेडी आती है 65 साल की, एयरपोर्ट या चर्चगेट के साइड उसको देखो, अपना बैग उठाकर यंग लोगों की तरह चल रही है। क्यों? क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस है। इसीलिए इंडिया में बहुत स्कोप है। अगर इंडियन लोग हेल्दी बनते हैं तो डेफिनेटली इंडिया दुनिया में नंबर 1 बनेगा। नंबर 1 बनेगा। तो कंपनी के कुछ यूनिक प्रोडक्ट हैं, उसमें जाने के पहले मैं थोड़ी सी कंपनी के बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि ये सामी डायरेक्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। मॉलिक्यूल में 11,700 करोड़ का टर्नओवर ईयरली करती है। 11,700 करोड़ किस किस्म का फिगर होता है पता है? आप समझते हैं हिंदुस्तान लीवर बहुत बड़ी कंपनी है, यस? लेकिन हिंदुस्तान लीवर से बड़ी कंपनी है यूनिलीवर। मैं बात करूंगा यूनिलीवर की, जिसने 140 कंट्री में 2 साल बिजनेस करके इतना टर्नओवर किया था। अब आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी कंपनी के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं। 69 पेटेंटेड प्रोडक्ट है, 150 के लिए अप्लाई किया है। आयुर्वेद की जितने भी प्रोडक्ट है हर उसमें से मॉलिक्यूल निकाल लिया गया है सभी का, ऑलमोस्ट 98% हर का, यानी बहुत बड़ी कंपनी है। अब बात करेंगे हम लोग कि रिसर्च की शुरुआत कब और कहां से हुई। कहानी ऐसी है, 1984 के करीब जितना स्कोप इंडिया में आज हमको है ना, उतना अमेरिका में था। अमेरिका नंबर 1 था डायबिटीज में, नंबर 1 सब बीमारी में था 1984 के करीब। तो पार्लियामेंट के अंदर एक बहस चली, लालू की चप्पल पे नहीं, ये बहस चली कि साइंस तेजी से आगे जा रहा है या बीमारी तेजी से आगे जा रही है। तो पता चला बीमारी तेजी से आगे जा रही है, साइंस उतना तेज नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने रिसर्च करने के लिए एक बहुत बड़े साइंटिस्ट को अपॉइंट किया। उस साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर लाइनस पॉलिक, जिसको 2 बार नोबेल प्राइज मिली थी। उसने 3-3.5 साल अपनी टीम के साथ रिसर्च कर एक रिपोर्ट सबमिट किया। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि ह्यूमन बॉडी 60 ट्रिलियन सेल्स की बनी है और इंसान 120 साल जी सकता है अगर उसको 3 चीज उपलब्ध कराई जाए। इसको चाहिए प्योर वाटर, जिसको H2O कहते हैं। H2O, हम जो पानी पीते हैं वो H2O नहीं है, उसमें दूसरी बहुत सारी मिलावटें हैं। इसको चाहिए 21.9% ऑक्सीजन, इन दिनों हमें पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता है। और तीसरी चीज, इसे एंजाइम एंड 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन चाहिए, ये चाहिए। जब ये रिपोर्ट सबमिट किया गया
तो वही खबर एक पेपर में छपी, न्यूज़पेपर में, एक आर्टिकल के रूप में। जिस तरह हम सुबह उठकर पेपर पढ़ते हैं, उसी तरह सुबह उठकर पेपर पढ़ रहे थे एक इंसान जिसका नाम है डॉक्टर मोहम्मद मजिद, पेपर पढ़ रहे थे। अब क्वेश्चन है कि ये आदमी कौन है। केरला के अंदर एक बहुत ही साधारण कुटुंब में पैदा हुए थे, पढ़ने में तेज थे, स्कॉलरशिप से पढ़ते रहे, बीकॉम किया और स्कॉलरशिप से अमेरिका गए। 1975 में अमेरिका जाकर एमएस किया, डॉक्टरेट की डिग्री ली और एक बहुत बड़ी कंपनी में एज अ रिसर्चर और एज अ साइंटिस्ट जॉब करते थे। 75 में गए थे, जॉब कर रहे थे पढ़कर, और कहानी है 88 में वो पेपर पढ़ रहे थे, यानी 13 साल से वो अमेरिका में थे। लेकिन उन्होंने ग्रीन कार्ड नहीं लिया था। पेपर पढ़ा और सोचने लगे। उन्होंने सबसे पहले सोचा मैं अमेरिका की हवा बदल देता हूं, अमेरिका की हवा बदल देता हूं। फिर सोचा नहीं, क्योंकि मैं जादूगर नहीं हूं, हवा नहीं बदल सकता। पानी बदल दो, नहीं बदल सकता। लेकिन ये जो तीसरी बात है एंजाइम एंड न्यूट्रिशन, उसमें कुछ कर सकता हूं। जब कुछ कर सकता हूं ऐसा भरोसा खुद के ऊपर आया, तो उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया, इंडिया आ गए। हिमालय कश्मीर साइड घूमकर उन्होंने स्टडी की, उन लोगों की स्टडी की जो 70-80 साल में भी जवान आदमी की तरह चलते हैं, और उन्हें वो फॉर्मूला मिल गया क्या हर्ब वो यूज करते हैं। तो वो गए अमेरिका वापस और 1988 में सबिंसा कॉर्पोरेशन की स्थापना की अमेरिका में, यूएसए सबिंसा कॉर्पोरेशन 1988। यहां से हर्ब एक्सपोर्ट करते रहे। 91 में कारोबार इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने हेडक्वार्टर को बेंगलोर में बनाया। 94 में एक्सट्रा की फैक्ट्री लगाई और इस तरह ये कारोबार बढ़ते गया और सारा ऑपरेशन इंडिया से होता है, फॉरेन का पैसा इंडिया में आता है। एक पत्रकार ने इनको पूछा कि जो चीज आप $20 में इंडिया में बेचते हैं, उसको $600 में क्यों आप फॉरेन में देते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। तो उन्होंने कहा कि आप उनको जाकर पूछो, क्योंकि उन्होंने 200 साल तक हम पे राज किया है। भारत एक सोने की चिड़िया था, लोहे की बन गई, मैं फिर से उसको सोने की बनाने की कोशिश कर रहा हूं। वाकई ये कोशिश है, इसीलिए दुनिया की ये पहली कंपनी है, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी, जो इंडिया से शुरू हुई है और जापान और अमेरिका में नेटवर्क शुरू होने वाला है। आईडीएसए यूएसए में इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है एमएलएम खोलने के लिए। अब एमएलएम में क्यों आए? नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2002 में दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बिल क्लिंटन ये कहता है कि आज अमेरिकन लोग हेल्दी बने इसलिए कि एमएलएम ने लोगों को एजुकेटेड किया, सभ्य बनाया, हेल्दी बनाया और फाइनेंशियली साउंड बने। क्योंकि सारी कंपनी अमेरिका से शुरू होती है और पूरे दुनिया में कारोबार चलता है। और देखो, हम कहते हैं कि एमएलएम लीडर के पास हेलीकॉप्टर होता है, हवाई जहाज होता है। इंडिया में क्यों नहीं है? क्योंकि एक जॉन नाम का आदमी आता है, पूरे इंडिया में कारोबार उसके नीचे चलता है, फिर जॉन लेता है एक हेलीकॉप्टर। तो मैं कहता हूं जॉन के बदले में ज्यादा उन्हें यहां से जाना चाहिए। एक पीटर आता है यहां और नेटवर्क करता है, तो पाटिल या पटेल ने जाना चाहिए वहां, है कि नहीं? वो इतिहास बनने जा रहा है, इसीलिए एमएलएम में आए, इसीलिए ये एमएलएम में एंटर हुई। अब धीरे धीरे ये कंपनी की साइज बढ़ती गई, हर मॉलिक्यूल निकालते गए, एक एक पे पेटेंट लेते गए। सबसे पहले बायोप्रिन पे पेटेंट लिया, पोस्टलिन पे लिया, करकुमिन पे लिया, टीवी पे न्यूज आया था 99 में हल्दी पे अमेरिका का कब्जा। हल्दी हमारे हाथ से गई, लेकिन दूसरे दिन न्यूज में पता चला कि हल्दी पे रिसर्च बेंगलोर में हुई है और इस पे वर्ल्ड वाइड पेटेंट सबिंसा कॉर्पोरेशन ने लिया है। ये इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है बेंगलोर में, यानी कि ये बहुत बड़ी कंपनी है। अभी हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट पे आएंगे। ये सब बातें मैं इसलिए थोड़ी बताई आपकी जानकारी के लिए, खाली इस प्रोफाइल के ऊपर आधा पौना घंटा मैं बताता हूँ कंपनी के विषय में। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। कंपनी के पास NABL सर्टिफिकेट है, इंडिया में सिर्फ सामी के पास है।
चरक को, सांडू को, जंडू को या तो इंडिया की कोई भी कंपनी को हर अगर एक्सपोर्ट करना होगा तो सामी लैब ही सर्टिफाइड करती है, तो ही वो बेच सकते हैं। ये NABL पिछले 7 ईयर से है, 7 ईयर से सामी के पास है। NABL एक फील्ड में एक ही इंसान को मिलता है। जैसे कि अगर क्रिमिनल केस है तो लाल पैथ लैब का रिपोर्ट वैलिड माना जाता है, NABL लाल पैथ लैब के पास है। कंपनी के पास ISO 22000 है, पूरे एशिया में ओनली कंपनी है जिसके पास ISO 22000 है, ओनली कंपनी। क्या मतलब होता है इसका? ISO 22000 का मतलब यह है कि बीज से लेकर फिनिश प्रोडक्ट यहां तक कि लेबल, बॉक्स, बॉटल सब एक ही छत्र छाया में बनता है, एक ही छत्र छाया में बनता है। कंपनी 86,000 एकड़ जमीन में फार्मिंग करती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। कंपनी की बड़ी बड़ी प्रीमाइसेस है। हैदराबाद में एक छोटी सी कंपनी है 1700 करोड़ की, बैंगलोर में पिनिया में लेबोरेटरी है 17 एकड़ में। ऐसे पूरे दुनिया में जो एक जो प्रीमाइसेस है ना, वो 2-2 हजार, 3-3 हजार, 5-5 हजार करोड़ की प्रीमाइसेस है। पूरे दुनिया में कंपनी की कोई भी जगह भाड़े की नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगह भाड़े पे दी हुई है। यानी कंपनी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, प्रोडक्ट खुद के है, पेटेंटेड है, कभी बंद नहीं होगी। 1988 में इसकी स्थापना हुई है, MLM के लिए नहीं हुई थी। मार्केट में जितनी भी कंपनी है वो खुलती MLM के लिए है। उसका इंटेंशन है कि ये पैसा बना, इसका इंटेंशन वो नहीं है। ऑलरेडी कंपनी पैसा बना चुकी है, बना रही है, लेकिन MLM में आने का उद्देश्य ये है कि ये प्रोडक्ट हर लोगों तक पहुंचे, क्योंकि दुनिया में 4 साइंस ऐसे हैं पब्लिक तक आने का वजह यह है कि आपके हेल्थ की जिम्मेदारी किसकी, आपको हेल्दी रखने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या आपके गली के डॉक्टर की? नहीं, वो तो इंतजार करता है आप बीमार की उसके पास जाओ, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब बीमार होते हैं, और हम 4 साइंस का सहारा लेते हैं बीमारी में। पहला साइंस जिसकी खोज हुई थी आयुर्वेद, आयुर्वेद के बाद आया यूनानी, उसके बाद आया एलोपैथी, उसके बाद आया होम्योपैथी। ये 4 साइंस का हम सहारा बीमारी में लेते हैं, लेकिन ये 5वां साइंस है। अगर जो लोग कहते हैं कि सुदर्शन चूर्ण से फीवर जाता है, उनके घर में अगर बुखार आया तो वो एलोपैथी दवाई देते हैं। 4 साइंस में से सबसे ज्यादा भरोसा हमें किस पे है? एलोपैथी पे। मलेरिया हुआ तो कोई नहीं कहेगा मैं वैद्य के पास जा रहा हूं या होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाऊं, जाएगा क्या? नहीं जाएगा, वो सीधा जाएगा एलोपैथ के पास। इसलिए कि एलोपैथ साइंस का स्टडी किस तरह का है, स्टैंडर्डाइजेशन किया है। अगर 500 mg की गोली है तो 500 mg की है। एलोपैथी की दवाई की केमिस्ट्री चेन और बॉडी की केमिस्ट्री चेन का एग्जैक्ट R&D है और उसके डॉक्यूमेंट है। इसलिए पता है कि अगर 100 लोगों को आप कॉम्बिफ्लेम देते हैं तो 95 लोगों को एक ही परिणाम आएगा। क्या है वो परिणाम? पेन जाएगा, स्वेलिंग जाएगा, इन्फ्लेमेशन जाएगा, तो जाएगा, पक्की पता है। क्योंकि कोई भी बीमारी होती है, कोई केमिकल ज्यादा बनने से या कम बनने से, वैसा केमिकल लेबोरेटरी में बनाया जाता है आर्टिफिशियल चेन, जिसको दवाई कहते हैं। हर आर्टिफिशियल केमिस्ट्री चेन की साइड इफेक्ट है, इसीलिए मार्केट में एक बुक उपलब्ध है, डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन। इसका मतलब है दवाई की चिट्ठी द्वारा मृत्यु, दवाई की चिट्ठी द्वारा मृत्यु, ये किताब का नाम है। 175 रुपीस में आती है, अद्भुत किताब है, आप उसको जरूर पढ़िए। उसके पहले पन्ने पे लिखा है जितनी मृत्यु एक्सीडेंट से नहीं होती है उससे ज्यादा मृत्यु प्रिस्क्रिप्शन से होती है, ये लिखा। अब ये 5वां साइंस है, आयुर्वेद के हर्ब में से मॉलिक्यूल निकाला और उसकी केमिस्ट्री चेन और बॉडी की केमिस्ट्री चेन का स्टडी किया, जैसा बताया वैसा ही परिणाम आएगा, उसको स्टडी कहते हैं। जैसे कर्कुमिन सी कैंसर ठीक करता है तो करता है, 100 में से 90 लोग ठीक हो जाएगा, एविडेंस है। किस चीज का एविडेंस?
एनालिसिस और रिसर्च। अगर डायबिटीज की जो दवा है, डायबिटीज ठीक करता है तो करता है, 100 में से 90 लोगों की इंग्लिश दवा छूट जाएगी। रिसर्च है, और रिसर्च को एविडेंस है, डॉक्यूमेंट का सपोर्ट है, सारे डॉक्यूमेंट कंपनी आपको देती है। इसीलिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है कंपनी का, बहुत रिसर्च की है, इसीलिए इसको पांचवा साइंस कहना चाहिए। इसको हमने नाम दिया है मोलिक्यूलोपैथी, पांचवा मेडिकल साइंस। अब समझिए बात, आप आइंस्टाइन को जानते हैं? साइंटिस्ट है। गैलीलियो को जानते हैं? साइंटिस्ट है। थॉमस अल्वा एडिसन को जानते हैं? साइंटिस्ट है। अब्दुल कलाम को जानते हैं? साइंटिस्ट है, बराबर? ये सब साइंटिस्ट है। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद मजीद दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। आपको पता नहीं है, इन्होंने 5वें साइंस की खोज की है, और जब हम और आप नहीं रहेंगे, दुनिया 200 साल आगे निकल चुकी होगी, इतिहास में इनका नाम लिखा जाएगा। इस मॉलिक्यूल को ढूंढने के लिए आज वो जिंदा है, हम जिंदा है, उनकी रिसर्च हमारे सामने है, तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। उपयोग करना चाहिए। अब उपयोग कैसे करेंगे? उनकी रिसर्च 2 हिस्सों में बटी है। पहला हिस्सा कंपल्सरी ग्रुप, हेल्दी रहने के लिए। कंपल्सरी ग्रुप का मतलब क्या है? अगर आपके पास मोबाइल है, बिल आएगा, कंपल्सरी बिल आएगा। फ्लैट है तो मेंटेनेंस आएगा। गाड़ी है तो डेफिनेटली कंपल्सरी पेट्रोल लगेगा। लगता है कि नहीं? जिंदगी में बहुत सारे खर्चे कंपल्सरी है। जूता पुराना होगा, कंपल्सरी नया लेना पड़ेगा। कपड़े फट जाएंगे, कंपल्सरी नए लेने पड़ेंगे कि नहीं? जिंदगी में बहुत कुछ कंपल्सरी है, लेकिन सबसे कीमती चीज हमारा शरीर, उसके लिए कोई कंपल्सरी नहीं। आपकी सबसे बड़ी जायदाद क्या है? आपका शरीर। इसको आप पैसे से तोल नहीं सकते हैं। पैसा इसके सामने फीका है। ये 1000 करोड़ से महंगी प्रॉपर्टी है। या तो ऐसा कहेंगे आपके पास जितनी जायदाद है उससे 10 गुना कीमती ये शरीर है। क्योंकि जिस दिन डिक्लेयर हुआ कि धीरूभाई अंबानी दुनिया का सबसे रईस आदमी है, उसके 23वें दिन उसको लकवा हो गया था। कभी अच्छे नहीं हो पाए 100%। कुर्सी पे बैठ के ही बड़ा कारोबार डेवलप किया, पैसा काम आया नहीं। हमारे इंडिया के यंग मैन मिस्टर वाजपेयी, जिसका दुनिया का सबसे अच्छे डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है, आज भी अच्छी तरह चल नहीं सकते। इसलिए टाइम इज मनी गलत है, टाइम इज मोर देन मनी। हेल्थ इज वेल्थ गलत है, हेल्थ इज मोर देन वेल्थ। तो आज आपके पास जो कीमती ये शरीर है, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए वो आपको करना चाहिए। एक मेरे पास आदमी आया, 58 ईयर का आदमी, वो रेसर था। रेसर यानी कि बाइक रेस में उतरता था। मुंबई से चेन्नई, मुंबई से बेंगलोर, मुंबई से हैदराबाद, ऐसे वो बाइक पे जाते थे। मेरे पास अभी 2 हफ्ते पहले आए, 58 ईयर एज। वो ऐसे चलते हैं रॉबर्ट की तरह, और गलती से ऐसा सिर हिला दिया तो उधर ही गिर जाएंगे। सिर नहीं हिला सकते, सडनली पीछे घूम के नहीं देख सकते हैं। मैंने उनको पूछा, 20 साल पहले आपने सोचा होगा कि ये हालत होगी? बोला नहीं, मैं तो ये समझता था कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा ऐसे ही फिट रहूंगा। जिसको कैंसर हो गया उसने सोचा था उसको कैंसर होगा, जिसके घुटने को गिर गया उसने सोचा था, जिसको अटैक आया उसने सोचा था, जिसको पैरालाइज हो गया उसने सोचा था नहीं। तो आप क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो? कुछ नहीं होगा आपको नहीं पता, लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा अगर कंसेप्ट को समझते हैं, कंसेप्ट को जीवन में उतारते हैं। जितनी बड़ी बीमारी का हमने नाम लिया वो आपको नहीं होगी, ऐसा आपको सोचने का बिल्कुल अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है, और उस अधिकार को आप प्राप्त कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के जरिए। आप दावे के साथ कह सकते हैं आपको कैंसर नहीं होगा, आप दावे के साथ कह सकते हैं आपको पैरालाइज नहीं होगा या हार्ट अटैक नहीं आएगा। जब तक जिंदा है, स्वस्थ रहोगे, दावे के साथ आप कह सकते हैं। जाओगे तो एक ही बार जाओगे। इसीलिए डॉक्टर लाइनस पॉलिंग का सेंटेंस ये कहता है कि ह्यूमन बॉडी 60 ट्रिलियन सेल से बनी है। आप 120 साल तक जी सकते हैं, या तो
हम जब तक जिंदा हैं हेल्दी जी सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। क्यों हमारे हाथ में है? बॉडी में ज्यादा कोई लफड़ा नहीं है, कुछ पुर्जे है और कुछ केमिकल की गेम है। केमिकल का इम्बैलेंस आपके पुर्जे के फंक्शन को बिगाड़ता है, जिसको थायराइड का नाम दिया जा सकता है, हार्ट प्रॉब्लम का नाम दिया जा सकता है, किडनी का नाम दिया जा सकता है, लिवर का नाम दिया जा सकता है, आंतड़ी प्रॉब्लम का नाम दिया जा सकता है, ब्रेन फंक्शन का नाम दिया जा सकता है। तो सारा खेल हमारे शरीर में केमिकल बैलेंस का है, और वो खेल अभी आपको मैं सिखा रहा हूं। आपको खेलना है अच्छी तरह, क्योंकि इस खेल को मैं भी खेलता हूं। चलिए देखते हैं खेल की शुरुआत। ये बहुत अच्छी है। सबसे पहले हमारी जरूरत है एंटीऑक्सीडेंट, इसलिए कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, लगातार हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, हमारे सेल पे अटैक हो रहा है, हमारे बॉडी पे अटैक हो रहा है। किस चीज का अटैक हो रहा है? फ्री रेडिकल का लगातार अटैक हमारे ऊपर हो रहा है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है फ्री रेडिकल। क्या है ये? हमारे बॉडी में एक ऐसा केमिकल उत्पन्न होता है, फ्री रेडिकल ऐसा केमिकल उत्पन्न होता है जिसके सर्किट में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। वो अपनी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए अगर आर्टरी पे अटैक करेगा तो आर्टरी की वॉल में खराबी आएगी, आर्टरी हार्ड होती है और इसीलिए हाई बीपी हो जाता है। इसलिए इन दिनों 30, 35, 40 के करीब लोगों को हाई बीपी कॉमनली पाया जाता है। यही अगर एलडीएल पे अटैक करता है तो ब्लॉकेज डेवलप करता है, सेल्स के डीएनए को ये छेड़ते रहता है, डिस्टर्ब करता है, तो कैंसर, सोरियासिस, मोटर न्यूरॉन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऐसी बीमारियां होती है। इसीलिए हमें लगातार हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, उससे बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। इसका दूसरा काम है, ये एंटी एजिंग भी है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को स्लो करता है। आपके कोई दोस्त आपसे छोटे दिखते होंगे, कोई आपसे बड़े दिखते होंगे, या आप ही सबसे छोटे दिखते होंगे, या आप अपने ग्रुप में सबसे बड़े दिखते होंगे। ये सब डिपेंड करता है आपकी सिस्टम किस तरह फ्री रेडिकल को मैनेज करती है, उसके ऊपर ये आधारित है। जिसकी बॉडी फ्री रेडिकल को अच्छी तरह मैनेज कर सकती है वो ज्यादा यंग और फिट रहता है। मैनेज नहीं कर सकती है उसके शरीर में जल्दी खराबी आती है, जल्दी बुढ़ापा आता है, जल्दी प्रॉब्लम होते हैं। यहाँ पे एक फोटोग्राफ दिया है एक छोटी सी बच्ची का, ये देख सकते हैं। उसके बाद एक यंग लेडी का, उसके बाद ये ओल्ड लेडी का फोटोग्राफ दिया है। क्या आपको लगता है ये इतनी फोटोग्राफ है? नहीं, इसके आगे भी फोटोग्राफ है, लेकिन रखे नहीं है, क्योंकि हमें संसार में जीना है। अगर वो फोटोग्राफ देखोगे तो संसार से आपको मन उठ जाएगा, इसीलिए इतने ही फोटोग्राफ काफी है। यहाँ कहने का मतलब यह है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के साथ आपके चेहरे पे झुर्रियां आती है, शरीर जो है वृद्धत्व की ओर जाता है। तो जो झुर्री आपको 1 साल में आने वाली थी, जितना बुढ़ापा 1 साल में आने वाला था वो 5 साल में आएगा, जितना 5 साल में आने वाला था 20 साल में आएगा। ये है मेरा का रोल एंटीऑक्सीडेंट का। आप कहोगे मार्केट में एंटीऑक्सीडेंट बहुत है, 100% सही बात है, लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट स्पेशली अलग तरह से डिजाइनिंग किया गया है। इसकी बहुत ही फास्ट एक्शन है, तुरंत रिजल्ट देता है। यहाँ बैठे हुए लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका एज ग्रुप है इस प्रोडक्ट का 18 साल की उम्र के बाद। रोज 1 गोली खाना खाने के आधे 1 घंटे बाद खाइए। क्या फायदा होगा? आप 1 महीना खाकर देखो। 18 साल की उम्र के बाद खाने के आधे घंटे बाद एक टाइम 1 गोली खानी है। ये फ्री रेडिकल मैनेज करती है, आपके अंदर चेंजेस दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग इसको ले चुके हैं, उनके अंदर जो चेंजेस है उनके चेहरे पे, बॉडी में, हर सिस्टम में चेंजेस शुरू हो जाता है। इसलिए 18 के बाद हमारे शरीर में फ्री रेडिकल से फाइट करने की वो क्षमता नहीं रहती है जो 18 के पहले होता है। जो 18 साल के बाद क्या करेगा, आने वाला उसका भविष्य अच्छा रहेगा, इसका ये खजाना शरीर भी अच्छा रहेगा। इसलिए प्रोडक्ट हर किसी की जरूरत है जिसकी उम्र 18 प्लस हो चुकी है। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसका नाम है COQ या कोएंजाइम। ये कोएंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद फाइनल जो मॉलिक्यूल बनता है खाने में से, उसका नाम है एंजाइम। हमारे खाने में से हमारा शरीर जितना एंजाइम बनाता है उसमें से 95% कोएंजाइम रहता है। जब तक हमारी उम्र 30 या 35 है तब तक हमारा शरीर हमारे फूड इंटेक में से
320 mg कोएंजाइम बनाता है। जैसे ही आप 30 या 35 क्रॉस कर जाएंगे, उसके बाद आपका शरीर 20 से 80 mg कोएंजाइम कम बनाएगा, तो कम ही बनाएगा। आप कुछ भी खाओ, पियो, कूदो, नाचो, प्राणायाम करो, एरोबिक करो, कुछ भी करो, ज्यादा नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, पक्की बात है। तो फिर ये करता क्या है? ये हमारे शरीर के सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मेन रोल, और डीएनए को हेल्दी रखता है। इसका मेजर स्टॉक हार्ट, लिवर एंड किडनी में है और मसल्स में है। हमारे शरीर में 206 हड्डी है। क्या सिर्फ हड्डी होती तो आप चल पाते? सिर्फ मसल्स होता तो चल पाते? हड्डी मसल दोनों है तो चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे, बीच में कार्टिलेज चाहिए। तो हड्डी, मसल्स एंड कार्टिलेज, ये कॉम्बिनेशन से हम अपने हर जॉइंट को मूवमेंट कर सकते हैं। जब घुटने के मसल्स में CO2 कम होगा तो घुटने के मसल लुब्रिकेंट कम बनाएगा, तो धीरे धीरे गादी ड्राई होगी, आगे चल के आर्थराइटिस होगा। आर्थराइटिस हुआ 50 साल में, 10 पॉसिबल 35 साल के बाद कोएंजाइम। सोचो, कमर के मसल्स कोएंजाइम की वजह से वीक हो गए तो उसमें स्पाज्म होगा, स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, और यही लॉन्ग रन के बाद गादी की स्थिति या स्लिपलिंग्स होता है, रेस्पॉन्सिबल है कोएंजाइम। एक आदमी को कल आपने फोन पे बात किया, आज न्यूज आता है वो मर गया। क्यों मर गया? हार्ट के अंदर कोएंजाइम कम हो गया, बचने का मौका नहीं मिलता है। लोग कहते हैं मैं तो बड़ा अट्टा करता हूं, लेकिन उसको क्या पता उसके हार्ट में कोएंजाइम कम हो चुका है? नहीं, वो तो कल पता चलेगा, है कि नहीं? एक आदमी का लिवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गया, बिकॉज ऑफ कोएंजाइम। बॉम्बे के अंदर चर्चगेट से विरार एंड VT से कल्याण तक जितने भी डायलिसिस यूनिट है फुल है, जगह नहीं है। मैं कहता हूं MBBS डॉक्टर मत बनो, किडनी के डायलिसिस डॉक्टर बन जाओ, 4 मशीन लगा के बैठ जाओ, हर 4 घंटे बाद एक बार उस मशीन के ऊपर चालू ही रहेगा, जितने मशीन लगाओगे उतनी इनकम होगी, पैसे छापने की मशीन लग गई। डिमांड है, डिमांड है। तो क्या हमें इंतजार करना है किडनी फेल होने का या हार्ट फेल होने का? नहीं। जब हमें वो रहस्य मिल गया है तो उसको जीवन में उपयोग करना चाहिए। मोबाइल का उपयोग क्यों करते हैं? अच्छी खोजें हमारे काम की है, उपयोग करते हैं। गाड़ी का उपयोग क्यों करते हैं? अच्छी खोजें हमारे काम की है। जाओ बैलगाड़ी में, आई ना पहले, क्यों हम लोग गाड़ी यूज कर रहे हैं? क्यों लैपटॉप यूज कर रहे हैं? कंप्यूटर क्यों उठा के नहीं लाएगा? लेटेस्ट खोजें यूज करना है। तो इसी तरह जो लेटेस्ट खोज शरीर के लिए उसको यूज करना है। जिनकी भी उम्र 30 क्रॉस हो चुकी है उसको रोज एक गोली कोएंजाइम खाना खाने के आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद खाना है। अगर आपकी उम्र 18 क्रॉस हो गई तो एक एंटीऑक्सीडेंट खाना है। अगर 30 क्रॉस हो गई तो CO2 भी खाना है, 2 गोली खानी पड़ेगी। ये CO2 क्या करता है? हार्ट, लिवर एंड किडनी अगर आप ले रहे हो तो ये आपको गारंटी देता है, एश्योर करता है, 3 ऑर्गन का इंश्योरेंस है कि नहीं खराब हो गए तो नहीं खराब हो गए, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। जीवन के साथ भी क्यों? क्योंकि आप हेल्दी हो, खूब पैसा कमाओगे। जीवन के बाद भी क्यों? खूब छोड़ के जाओगे पीछे। हेल्दी है तो ही कमाओगे, हेल्दी है तो ही छोड़ के जाओगे। और LIC जीवन के बाद ही। तो कौन सा फॉर्मूला अच्छा है? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, यानी CO2 30 साल के बाद लेना ही है, लेना ही है, लेना ही है। जरूरत है, जरूरत है। अब बात करेंगे हम लोग, अब जिसकी बात करने वाले हैं वो है हमारे शरीर के सेल्स की जरूरत, 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन। डॉक्टर लैंगस पॉली ने कहा था शरीर को 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन चाहिए, और वो मिलते हैं हमें स्पिरुलिना में से। आप बोलोगे स्पिरुलिना के बारे में हम जानते हैं। आप जिस स्पिरुलिना के बारे में जानते हैं उसको ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये है ब्लू एल्गी। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट आज से 200 करोड़ साल पहले ये वनस्पति समंदर में उत्पन्न हुई थी। और ये रिसर्च इस तरह हुई कि एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट ये ढूंढ रहे थे कि इस पृथ्वी पर हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ कौन जीता है। तो पता चला कि कछुआ जीता है 300 से 500 साल। 70 साल की उम्र में तो बच्चा पैदा करता है, और यहाँ 70 साल की उम्र में तो कहाँ होते, काफी लोग होते ही नहीं है, गायब हो जाते, है कि नहीं?
ओके, तो इसमें से ब्लू एल्गी में से हमारे शरीर को 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन मिलते हैं। WHO ने कहा है स्पिरुलिना को फूड फॉर टुमारो, वो ग्रीन एल्गी के लिए नहीं, ब्लू एल्गी के लिए कहा है। ब्लू एल्गी के लिए कहा है 5 साल की उम्र के बाद आधा गोली लेना है कंपलसरी बच्चे के भविष्य के लिए, 10 साल के बाद 1 गोली, 15 साल की उम्र के बाद 1-1 गोली 2 बार। स्पिरुलिना हमारे शरीर के सेल्स को पोषण देता है, फ्री रेडिकल अटैक से बचाता है और CO2 सेल्स को हेल्दी रखता है। एक कॉम्बिनेशन है ये, एक कॉम्बिनेशन है ये। जब आपके पेट में 12 गोली जाएगी यानी 6 ग्राम, तो आपको क्या फायदा होगा? 26 बोतल गाय का दूध, 47 स्ट्रॉबेरी, 550 एप्पल, 16 सार्डिन फिश, 16 सार्डिन फिश, 20 शिमला मिर्ची, 4 हिल फिश, 47 स्ट्रॉबेरी, 420 ग्राम, 90 ग्राम ब्रेड, 5 चिकन के बड़े टुकड़े, ये सब खा के जो फायदा होता है वो फायदा आपको 12 गोली से होता है। स्वामी के पास ISO 22000 है, इसीलिए ये स्पिरुलिना जो है सबिंसा के द्वारा ही नासा को दिया जाता है। जो स्पेस में जाने वाले लोग हैं साइंटिस्ट, वो यही लेके जाते हैं, लेकिन उसको गोली के रूप में नहीं देते हैं, सैचे दिया जाता है। आप कहोगे गोली क्यों नहीं और सैचे क्यों? इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप जाके 3 इडियट देखो। उसमें आमिर खान कहता है कि उधर पेंसिल क्यों नहीं यूज करते, 0 ग्रेविटी की पेन क्यों? तो उसका आंसर प्रोफेसर, क्या नाम है इस प्रोफेसर का? वायरस, प्रोफेसर वायरस बोलता है 0 ग्रेविटी पेन क्यों? वो आंसर नहीं देता है, आमिर खान को बाद में आंसर मिलता है। आप सब आमिर खान से कम नहीं है, आपको ये बाद में आंसर मिलेगा। डोंट वरी। तो 5 साल की उम्र के बाद आधी गोली, 10 के बाद 1 गोली, 15 के बाद 1-1 गोली 2 बार कंपलसरी खाना है, 18 के बाद एंटीऑक्सीडेंट कंपलसरी खाना है, 30 के बाद CO2 खाना है। ये तीन प्रोडक्ट आपके जीवन में आ जाएगा अगर आपके 30 साल हो चुके तो। 30 के नीचे तो 2 प्रोडक्ट आएगा, 15 के नीचे तो 1 प्रोडक्ट जीवन में आएगा। ये कंपलसरी ग्रुप है। अब ऐसा है कि मैंने सोचा कि मैं 1000 लोगों को इनवाइट करता हूं जिसने नई गाड़ी ली हो, और मैं उसको एक छोटा सा सवाल पूछने वाला हूं। एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं 1000 लोगों को बुलाकर जिन्होंने नई गाड़ी ली, क्या आप कार की सर्विसिंग करेंगे? तो सबका आंसर रहेगा यस। अब मुझे आप आंसर दीजिए, क्या आप दूसरी गाड़ी ले सकते हैं या नहीं? ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं, लेकिन दूसरा बॉडी मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जिस कार को आप खरीदते हैं दूसरी खरीद सकते हैं, उसकी सर्विसिंग करते हैं। और क्या इसकी सर्विसिंग नहीं लगेगी? इसकी भी सर्विसिंग लगेगी, क्योंकि सबसे बड़ी गाड़ी तो यही है। आप देख रहे हो आंतरी में भी दांत होता है, सबको मालूम है ना? आंतरी में दांत होता है, किसको नहीं मालूम? अच्छा, किसी का हाथ ऊपर नहीं है, सबको मालूम नहीं होता है। देखिए हमारा मुंह जो है ऐसा चबाता है, आंतरी में भी दांत है। देखिए दिख रहा है चोखटा, ये ऐसा चबाता है कि नहीं? इसीलिए लोग क्या करते हैं, खाना चबाते ही नहीं है। मुंह में 32 दांत दिए, चबाते नहीं, हम निगलते रहते हैं, क्योंकि हम दांतों का काम आंतों से लेते हैं। हम ये समझते कि आंतड़ी में दांत है, बोलना नहीं होता नहीं है दांत। फिर क्या है, चावल को तो मैंने कभी किसको खाते हुए देखा नहीं, निगलते हुए देखा हूं। चावल निगलते लोग, उसमें साउथ इंडियन की तो बात ही मत करो। वो तो गोले बना बना के दूर दूर से फेंकते हैं, हाथ और मुंह की मुलाकात ही नहीं होती है, ताली झूठी नहीं होती, आप बैठ जाओ खा लो। अब हमने भी R&D शुरू किया, ये मामला क्या है चावल का। तो पता चला कि कुकर में पकता है तो सीटी बजती है, पेट को कुकर समझा जाता है, पचता है तो सीटी बजती है। इसीलिए चावल को कोई नहीं चबाता। सिंपल बात है, लॉजिक समझ में आ गया। तो हम क्या है, अनाप शनाप खाते रहते हैं। आप एक नया पाइप लेके 4 हफ्ता पानी भरो, उसमें भी कचरा जम हो जाता है, इनसाइड कोटिंग हो जाता है। होता है कि नहीं? अरे आप घर का सिंपल मटका देखो, रोज उसमें पानी डालते जाओ, 4 हफ्ते धो मत,
4 हफ्ते बाद पानी खा लेंगे तो अंदर नीचे देखोगे एकदम आपको ऑयली ऑयली और पूरा चिकना चिकना सब जमा रहेगा, चिकट चिकट सब चीज जमा रहेगी। तो हम अपनी इसको सर्विसिंग नहीं करते। उस गाड़ी को हम सर्विसिंग करते इसलिए कि सफर में निकले हैं तो आधे रास्ते में धोखा ना दे। ये तो 120 साल की सफर में निकले हैं, आधे रास्ते में धोखा ना दे, इसलिए इसकी भी तो सर्विसिंग चाहिए। गाड़ी में जिस तरह इंजन होता है ना, हमारे शरीर में हार्ट हमारा इंजन है, उसमें फ्यूल की टांकी होती है ना, ये देखिए फ्यूल टांकी इधर भी है, जिसको स्टमक कहते हैं। हम क्या कहते हैं पेट्रोल पंप पे जाके फुल कर दो, और शादी में जाके क्या बोलते खुद को, डबल कर दो, डबल कर दो। अरे कितना खाते, और डबल यहाँ होता है क्यों पता है? खाना खाने के बाद पेट फूलता है, वो गाड़ी की टांकी नहीं फूलती है, ये फूलती है। शादी में गए 10 गुलाब जामुन खा लिया मजे से, क्यों खाया भाई 10? फ्री का है, मामला वो नहीं है। घर पे तो लाते ही 10 मिलजुल के एक 2 खाना, शादी में गए तो 10 खा लिया। आप बोलोगे फ्री का नहीं, फ्री का इसलिए नहीं, ऊपर वाले ने, इंसान जब पैदा होता है उसके 1 घंटे बाद ऊपर वाला आशीर्वाद देता है कि बेटे जीवन में तू सब कुछ कर पाएगा लेकिन खुद के शरीर के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए सबको पता है कम खाना अच्छा है, लेकिन टंग के टेस्ट के लिए ज्यादा ही खाते हैं। सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छी बात है, सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेट उठने का आनंद ही कुछ और है। एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं किसको 5000 रुपया दूं, हर महीने मेरी बजाय वो करे और मुझे फायदा हो तो कितना अच्छा। जीवन में हम सब कोई उल्टे ही काम करते हैं। अच्छे काम के लिए मेहनत लगती है, बुरे काम के लिए मेहनत नहीं लगती है। यही लॉजिक है। शरीर को स्वस्थ करना अच्छा काम है, इसके लिए भी मेहनत लगती है। जीवन में सारे उल्टे काम होते हैं। तो डिटॉक्स के लिए ऐसा है कि रोज 1 गोली रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद या उससे ज्यादा वक्त के बाद रोज 1 गोली खानी है। 1 महीना खाने का, 2 महीना नहीं खाने का, 1 महीना खाने का, 2 महीना नहीं खाने का, साल में 4 सर्विसिंग। 15 साल की उम्र के बाद ये जरूरी है। 15 साल की उम्र के बाद जरूरी है। देखिए 18-22 साल के बच्चे को इतना पिंपल्स क्यों होता है? 20-22 साल के बच्चे के बाल 50% गए, चेहरा चेंज हो गया। 15 साल में था वो अभी 20 साल में देख रहे हो अलग ही दिख रहा है, क्योंकि दुनिया भर का टॉक्सिन खाते क्या हम लोग? बर्गर, फ्रेंच फ्राई, पिज्जा, नूडल्स, यही सब खाते हैं ना, तो वो सब प्रॉब्लम होता है। अब ऐसा है, सबको पता है कि पाव भाजी पिज्जा बर्गर खाने से हेल्थ खराब होती है, पता है कि नहीं? पता है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। पिज्जा बर्गर पाव भाजी खाने से हेल्थ खराब नहीं होती है। खराब इसलिए होती है, हमारे शरीर को जो चाहिए वो उसमें नहीं है। जो चाहिए वो पहले 3 प्रोडक्ट में से मिलेगा, जो चाहिए वो पहले 3 प्रोडक्ट में से मिलेगा, और जो कचरा नहीं चाहिए वो इससे निकलेगा बाहर। क्योंकि जिंदगी जीना है तो थोड़ा तो एंजॉयमेंट चाहिए। वड़ा पाव नहीं खाया तो फायदा क्या? मटन खाया और इधर इडली सांभर नहीं खाया तो मजा क्या है कि नहीं? आप कहते हैं लोग रामदेव बाबा की बात करते हैं, वो खाते ही नहीं कोई। मैं कहता हूँ रामदेव बाबा या मेरे साथ रहे या गायकवाड़ जी के साथ या आपके साथ 3 महीना रहे, जो आप खाते हैं वो खाए, जो आप खाते हैं वही उनको खाना है, और जितना प्राणायाम उनको करना है करे। अभी नहीं रह सकते, क्यों? उनके पास स्वामी नहीं है, उनके पास स्वामी नहीं है। हम स्वामी के प्रोडक्ट के साथ ये सब डाइजेस्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, पक्की बात है। क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिंदगी में आए अगर बड़ा पाव नहीं खाया तो ऊपर वाला चाइना नहीं भेजेगा आपको, इंडिया में ऑफिस जाओ भाई बड़ा पाव खा के आओ। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है लिवर सपोर्ट। ये दुनिया की पहली कंपनी है जो शराब पीने वाले को इज्जत की नजर से देखती है। हाँ वाकई सच बात है। इसीलिए देखो कंपनी के प्रोडक्ट के बॉक्स पे 2 प्याले दिए हैं शराब पीने। कौन कहता है प्यालों को पाँव नहीं होते? कौन कहता है प्यालों को पाँव नहीं होते? हमने तो उसे हर महफिल में घूमते देखा है। अगर आप एक सेवा का काम शुरू करो, क्या है सेवा का काम? कि लोगों का शराब छुड़ाने का अभियान चालू करो। क्या अभियान? खुद को बैठाने का, समझाने का। देखो शराब पीने के 3 नुकसान। पहला नुकसान पैसे की बर्बादी, दूसरा नुकसान हेल्थ खराब होगी, तीसरा नुकसान माइंड बहकने से हस्बैंड वाइफ के भी झगड़े हो सकते हैं, दोस्तों के भी झगड़े हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है।
तो आपको क्या लगता है मान जाएगा और छोड़ देगा? नहीं, वो छोड़ेगा नहीं। लेकिन ये दो नुकसान से बचने का फॉर्मूला, तीनों नुकसान से बचने का फॉर्मूला है। अगर वो दवा खा रहा है, हेल्थ अच्छी है, कमा पाएगा। दवा खिला रहा है तो पैसा आएगा। दवा खा रहा है तो लिवर खराब नहीं होगा, दवा खा रहा है तो माइंड बैठेगा। इसीलिए शराब पीने वाले के लिए डोज है, शराब पीने के 1 घंटे पहले एक गोली खा लो। जिस दिन गोली खाए उस दिन तो श्योर है कि गनमैन बिठाया हुआ है, डाका नहीं गिरेगा बॉडी के अंदर। रोज शराब पीना है, रोज एक गोली खाओ। अगर आप कहोगे कि मैं भूल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉटल खोलो, एक गोली मुंह में डालो, बॉटल खोलो, एक घूंट लगाओ, बस सिंपल। पानी नहीं लेने का भी नीट, दवा भी नीट, दारू भी नीट, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये सिर्फ शराब पीने वाले के लिए ऐसा मत सोचो। जिनकी भी उम्र 30-35 क्रॉस है और पेट बाहर है, वो लोग चेक कराएंगे ना तो फैटी लिवर आता है। फैटी लिवर वाले को भी दोपहर को, रात को एक एक गोली खाना खाने के आधे घंटे बाद। स्लगिश लिवर, जिसको भूख नहीं लगता है, खाना नहीं पचता है, इंडाइजेशन है, उसको भी ये दवाई खाना है लिवर की वजह से। तो लिवर की बीमारी में भी ये दिया जाता है। ओबेसिटी, हाथी मेरे साथी। हाँ, सीधी बात है। मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है। कितनी बड़ी बीमारी है? मोटे आदमी के लिए एक शेर कहूंगा, तू खा या ना खा, तू खा या ना खा, तेरे ना खाने का कोई गम नहीं, तेरी एक खुराक एक हाथी से कुछ कम नहीं। ओरिजिनल शेर सुना देता हूं, तू बोल या ना बोल, तू बोल या ना बोल, तेरे ना बोलने का कोई गम नहीं, तेरा एक दीदार बोलने से कुछ कम नहीं। अब देखिए, मोटापा अपने आप में एक मोटी बीमारी है। मोटापे की वजह से सबसे पहले हड्डियों पे असर होती है, घुटने या कमर की बीमारी हो सकती है। मोटापे की वजह से डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। मोटापे की वजह से दुनिया भर की बीमारी पैदा होती है। मैं यहाँ से स्टेशन तक 20 किलो वजन उठा के जाता हूँ तो थक जाता हूँ, और लोग 20 किलो 25 किलो लगातार अपने साथ रख के घूम रहे, कैसे चलते होंगे? है कि नहीं? वजन कितना होना चाहिए? हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, -100 करो। अगर आपकी हाइट 6 फुट है तो 180 सेंटीमीटर -100, 80 किलो वजन होना चाहिए। उससे ऊपर जो भी एक्सिस वेट है, ये प्रोडक्ट जितना भी एक्सिस वेट है उसका हर महीने 10% अप्रोक्सीमेटली करता है। इस दुनिया का ये पहला प्रोडक्ट है जिसको थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड मिला है। वजन घटता है तो घटता ही है, सभी का वजन घटेगा, सभी का वजन घटेगा। अगर पेशेंट की उम्र 35 साल है, वजन घटाना है तो एज ग्रुप प्रोडक्ट तो देना ही पड़ेगा ना उसको। साथ में वजन घटाने वाला प्रोडक्ट देना है उसको, स्पिरुलिना तो देना पड़ेगा, CO2 देना पड़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट देना पड़ेगा, सर्विसिंग करनी पड़ेगी, बाद में ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट देना पड़ेगा, तो वजन घटता है। अब वजन कैसे घटेगा इसको, हाँ पहले वो अवार्ड बता दो। इसको थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड मिला है, दुनिया में किसी भी दवाई को अवार्ड नहीं मिला है। कंडीशन क्या है वजन घटने की? एक घर में 5 आदमी है, सभी लोग सेम प्रकार का खाना ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी खा रहे हैं, लेकिन एक आदमी मोटा हुए जा रहा है, मोटा हुए जा रहा है। प्रॉब्लम बॉडी में है। प्रोडक्ट दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा स्टोरी, एक घर में 5 आदमी है, उसमें से एक आदमी मोटा हुए जा रहा है, लेकिन वो खा रहा है डबल या ट्रिपल बाकी लोगों से। प्रॉब्लम ब्रेन में है, उसको छोड़ दो। ऊपर वाले ने उसे खाने के लिए पैदा किया, जीवन में बाकी कोई चीजों में उसको इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए इस बॉक्स के अंदर एक स्टिकर निकलता है, इस बॉक्स में एक स्टिकर निकलता है। बॉक्स खोलने का, स्टिकर डाइनिंग टेबल पे लगाने का, और खाने के पहले उस स्टिकर को पढ़ने का। उसमें क्या लिखा है मालूम है? मैं इंसान हूं। हाँ, वो पढ़ने का, वो पढ़ के जो खाएगा उसका वजन घटेगा। लेकिन एक कंपनी मार्केट में कहती है कि आप दोपहर का खाना मत खाओ, हमारा जूस पी लो, आपका वजन घट जाएगा। अगर जूस ही पीना है, खाना ही छोड़ देना है, तो आप रियल का जूस पियो। कम से कम रियल तो है, 10 रुपए का आता है, खाली एक रियल का वो ठीक है। फॉर्मूला बढ़िया है ना?
फॉर्मूला विसे की प्रोडक्ट बेचते वो लोग, भूखे रहने की फॉर्मूला बेच रहे हैं। यहाँ आपको वजन घटाने की फॉर्मूला दी जा रही है, खाना खाने को कहा गया है, ध्यान रखो। हाँ, डोज ऐसा है दोपहर को और रात को खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद एक एक गोली खानी है, कंपल्सरी ग्रुप फॉलो करके। ओमेगा बायो प्लस, इसके अंदर ओमेगा 3, 6 और 9 है, मार्केट में मिलता है। फिश ऑयल या लिंसीड ऑयल ये सब बना है। ये वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट का है, ये डिफरेंट टाइप का है। इसके अंदर DHA और EPA होता है। ब्रेन का 60% पोर्शन DHA से बना है। EPA का काम है आर्टरी की इलास्टिसिटी मेंटेन करना। किसको लेना चाहिए प्रोडक्ट? जिसकी उम्र 10 साल क्रॉस हो गई है और याददाश्त अच्छी नहीं है तो लेना है, याददाश्त अच्छी है तो नहीं। जो बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है, लड़ने में तेज है, उसको रोज एक गोली दीजिए, 1 साल बाद परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। कॉलेज के बच्चा मेमोरी बढ़ाना चाहता है, एक गोली लीजिए। हाई बीपी वाले को देना है, कोलेस्ट्रॉल वाले को देना है, हार्ट डिजीज वाले को देना है, मोटापे वाले को देना है, ब्रेन संबंधित सभी बीमारी में देना है, पैरालाइज, पार्किंसन, नर्व संबंधित बीमारी में देना है, जैसे साइटिका, पार्किंसन, मोटर न्यूरॉन, ऐसी बीमारी में भी ये देना है। बहुत अद्भुत प्रोडक्ट है। बड़ी बीमारी में एक गोली 2 बार, बाकी रूटीन में एक गोली देनी है खाना खाने के बाद। डायबिटीज, ये जो प्रोडक्ट है डायबिटीज पे इसका रिसर्च हुआ है। इसके रिसर्च पेपर आप देखना चाहोगे तो सिल्विनोल इसका एक्टिव मॉलिक्यूल है, silvinol.com पे जाइए, वहां इंडियन मेडिकल काउंसिल के रिपोर्ट रखे हुए हैं। इंडियन मेडिकल काउंसिल कौन है? डॉक्टरों के दादाजी है ये, जो मेडिकल कॉलेज खोलने की परमिशन देता है, जिसके ऊपर कोई डॉक्टर उंगली नहीं उठा सकता है। उन्होंने 239 के साथ में लिए, 239 को फायदा हुआ, उसका पेपर साइड पे रखा हुआ है। अब इंपॉर्टेंट वो पेपर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी के रिसर्च पेपर है कि मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री चेन और बॉडी की केमिस्ट्री चेन की स्टडी है, वो पेपर उससे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बात पब्लिक को नहीं पता होगी। पब्लिक एक नॉर्मल रिपोर्ट को मानता है। टाइप 2 डायबिटीज, यानी कि जो लोग गोली खाकर डायबिटीज कंट्रोल करते हैं, ऐसे 100 में से 85 या 90 लोगों की इंग्लिश दवाई छूट जाएगी। इंग्लिश दवाई छूट जाएगी और ये दवाई कंटिन्यू लेते रहना है। इंग्लिश दवाई से डायबिटीज कंट्रोल करने के बावजूद डायबिटिक न्यूरोपैथी, हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, आंखों का प्रॉब्लम होता है। लेकिन इस प्रोडक्ट को फॉलो करेंगे कंपल्सरी ग्रुप के साथ तो आपके कोई भी इंपॉर्टेंट कीमती पुर्जे। किडनी की कीमत क्या है? 1 करोड़। ब्रेन की कीमत क्या है? अनमोल। ये सब पुर्जे आपके खराब नहीं होंगे कंपल्सरी ग्रुप प्लस इसको फॉलो करते हैं तो डायबिटीज काबू में आएगा। डोसेस सर, ऑस्टियोस्ट्रोम डोज, खाना खाने के, डायबिटीज की दवा खाना खाने के 1 घंटे पहले, दोपहर को 1 गोली, रात को 1 गोली। यही एक प्रोडक्ट खाना खाने के पहले लिया जाता है और एक डिटॉक्स खाना खाने के 2 घंटे बाद लिया जाता है। बाकी सब दवाई खाना खाने के आधे घंटे के दौरान लेना है। those who are in phase 1 सबको देना है, आगे मैं बोलूंगा। अभी शेड्यूल पे चलते। ऑस्टियोस्ट्रोम दुनिया की पहली कंपनी है जिसने लेडीज के लिए प्रोडक्ट बनाया है, स्पेशली लेडीज के लिए 40 साल की उम्र के बाद। इसका काम है एस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करना। कुछ साल पहले हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी चली थी, साइड इफेक्ट की वजह से बंद हो गई। ये नेचुरल हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी आ गई है, 40 साल की उम्र के बाद 1 गोली खानी है। इसका काम है एस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करना। लेडीज के हेयर अच्छे होते हैं, स्किन अच्छी होती है, बॉडी में लचीलापन होता है, उसमें अट्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन। जब एक उम्र के बाद एस्ट्रोजन लेवल घटने लगता है तो स्त्री के अंदर परिवर्तन आता है, जिसको कहते हैं हार्मोनल चेंज, मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज के वक्त स्त्री का माइंड भी बदलता है, शरीर में चेंजेस आता है। हार्मोनल चेंज की वजह से कभी गर्मी लगती है, कभी ठंडी लगती है, कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, कभी मूड ऑफ, कभी ऑन, कभी पागलपन, तो कभी बहुत शानी। तो आदमी क्या कहता है, आपको पहले जैसी नहीं रही। लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। यही वो उम्र है जब मैक्सिमम डिवोर्स होता है। देख लीजिए डिवोर्स वाले की कहानी। यही मेनोपॉज के टाइम एक दूसरे को इंसान समझ नहीं सकते जब डिवोर्स होता है। ये दवाई काले कोट वाले से बचाती है, ये प्रोडक्ट काले कोट वाले से बचाएगा, यानी कि डिवोर्स कम हो जाएगी। अब डिवोर्स जो बढ़ चुके थे बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंज। तो दूसरा इसका काम है यूट्रस निकालने के बाद, मेनोपॉज के बाद बोन के अंदर कैल्शियम लेवल कम होने लगता है, लेडीज के अंदर खास। इसीलिए अक्सर देखो कि लेडीज गिर जाती है तो पेल्विक जॉइंट टूट जाता है। आदमियों में जनरली कम हिस्से पाए जाते हैं।
कारण क्या है? पेल्विक जॉइंट वीक हो जाता है, लेकिन हकीकत में गिरने की वजह से नहीं टूटता है, वो पहले ही इतना वीक हो गया है कि वो टूट जाता है और वो गिर जाती है, माना यह जाता है कि गिर जाने से टूट गया। तो जिसकी भी उम्र 40 क्रॉस हो गई है, रोज एक गोली खाइए, और मेनोपॉज का समय चल रहा है तो एक एक गोली 2 बार, 50 साल की उम्र है तो एक एक गोली 2 बार 3 साल खाना है, उसके बाद रोज एक गोली खा सकते हैं। ये भी दवा खाना खाने के बाद खाना है। जॉइंट, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जॉइंटों का बड़े शहरों में दिखता है। घुटने का प्रॉब्लम है, कमर का प्रॉब्लम, शोल्डर प्रॉब्लम, सर्वाइकल प्रॉब्लम, रोमेटिज्म, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऐसे तरह तरह के जॉइंट प्रॉब्लम दिख रहे हैं। तो ये R3 पावर जो है ये जॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी टाइप के जॉइंट प्रॉब्लम में दोपहर को और रात को खाना खाने के बाद एक एक गोली खानी होती है। कंपल्सरी ग्रुप के प्रोडक्ट के साथ इसको फॉलो करना है। इस तरह ये 11 प्रोडक्ट हमने देखे। अभी हम लोग कुछ बातें ऐसी करेंगे रिवीजन की। हाँ, एक प्रोडक्ट रह गया कर्कुमिन C3। कर्कुमिन C3 जो है ये क्या है? कर्कुमिन का मतलब होता है हल्दी। कर्कुमिन का मतलब है हल्दी। हल्दी तो जानते हैं ना? ये हल्दी जो है हमारे इंडिया में करीब करीब हर चीजों में हम लोग यूज करते हैं। सब्जी में यूज करते हैं, जले तो हल्दी, कटे तो हल्दी, मोच आ गई तो हल्दी, नमक और राई का तेल मिक्स करके लगाते हैं। इसका उपयोग आर्यन प्रजा करती थी जो सूर्य और अग्नि की पूजा करते थे। ऐसा माना जाता है 10,000 से ज्यादा साल पहले से हल्दी का उपयोग करते हैं। क्योंकि देखो हल्दी का कलर भी येलो है, अग्नि का कलर येलो है, सूरज का भी येलो है। तो ये उन लोगों ने खोज की थी जो सूर्य और अग्नि की पूजा करते हैं, आर्यन लोगों ने। इसका बेनिफिट बहुत है। शादी के टाइम हल्दी यूज करते हैं, पूजा के टाइम हल्दी यूज करते हैं, कहीं ना कहीं हल्दी का उपयोग हर कम्युनिटी करती है। तो हल्दी में है क्या? तो हल्दी के अंदर एक्टिव मॉलिक्यूल होता है कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, जो आज तक किसी ने ढूंढा नहीं था, और ये होता है 5% होता है हल्दी में। ये समझो कि 1 किलो हल्दी में से 5 ग्राम कर्कुमिन C कॉम्प्लेक्स निकलेगा जो एक्टिव मॉलिक्यूल है। इसके ऊपर रिसर्च हुआ, ये कैंसर ठीक करता है तो करता है। 100 में से 90 पेशेंट कैंसर के ठीक हो जाएंगे। एक एग्जांपल टाटा का मेरे पास भी एग्जांपल हमने बताया था, 7 केस मेरे हाथ में, सभी को फायदा है। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था एंडरसन रिसर्च सेंटर, वो भी सबिता के पास कर्कुमिन C लेती है और वो कहते हैं कि हम कैंसर कर्कुमिन C से ठीक करते हैं। नेट पे जाके आप पढ़ सकते हैं एंडरसन रिसर्च सेंटर। ये सिर्फ कैंसर ठीक करता है ऐसा नहीं है, कैंसर के मरीज को 2-2 गोली 3 बार देनी है कर्कुमिन C। कंपल्सरी ग्रुप एज के हिसाब से देने के बाद ये भी देना है। HIV को भी 2-2 गोली 3 बार देना है। जिसको टीबी है उसको भी 2-2 गोली 3 बार देना है, या टीबी वाले को 2-2 गोली 2 बार काफी है। जिसको बार-बार इन्फेक्शन होता है, 1-1 गोली 3 बार। जब इन्फेक्शन कंट्रोल आएगा तो रोज 1 गोली काफी है। लेकिन ये सिर्फ कैंसर पे काम करता है ऐसा नहीं है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमरस, एंटी कैंसरस है। किसी को चोट लगने से मसल टेयर हो जाता है, डैमेज है, तो सिर्फ 10 दिन में ये हील करता है। ऐसे 3 एग्जांपल मेरे पास है। इन्फ्लेमेशन को हील करता है। हम और आप जैसे अच्छे लोग भी हफ्ते में 1 या 2 गोली खाते रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी रहेगी। और एक दुख की बात बता दूं, बुरा नहीं लगाना, लेकिन हम सब लोग के शरीर में कैंसर सेल्स है, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता इसे रुकाने का। इसलिए अगर हम चाहते कि ऐसा कुछ ना हो तो हफ्ते में 2 या 3 गोली इसको खाते रहिए। बाकी कंपल्सरी ग्रुप काफी है, कैंसर सेल्स को फाइट करने और लड़ने के लिए नहीं होने देगा आपको। फिर भी ये खाओगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि शरीर के लिए जितना जरूरी है उतना ही खर्च करना चाहिए, जरूरत से कम नहीं। उतना ही करो तो लाइफ उतनी ही अच्छी हो। वो बंद कर दो। डिलीट ऑप्शन पूछेगा, नहीं तो डिलीट हो जाएगा। बैक ऑप्शन पे डिलीट नहीं। चलिए एक बार रिवीजन करा रहा हूं।